इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार और अधिकारियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं को लेकर कुलपति सहित प्रशासन अधिकारियों को हटाए जाने की मांग को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय का घेराव किया। गौरतलब है कि करीब एक सप्ताह पहले जबलपुर में और कल भोपाल में एबीवीपी के प्रमुख पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को इस आंदोलन के संबंध में जानकारी देते हुए चेताया भी था, लेकिन कुलपति के खिलाफ एक्शन न होने से गुस्साए संगठन ने आज सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया है। जबलपुर में राजपूत करणी सेना की जबलपुर इकाई द्वारा एसपी ऑफिस पहुंचकर एसपी को ज्ञापन दिया गया। राजपूत करणी सेना की जबलपुर इकाई के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जबलपुर में लगातार देह व्यापार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जबलपुर के बहुत से स्पा सेंटर में देह व्यापार संचालित किया जा रहा है। यही नहीं, जबलपुर के ग्वारीघाट क्षेत्र, भेड़ाघाट क्षेत्र जो कि पर्यटन स्थल है, वहां पर भी देह व्यापार असामाजिक तत्वों द्वारा कराया जा रहा है। ऐसे ही जबलपुर की पॉश कॉलोनियों में भी देह व्यापार के अड्डे असामाजिक तत्वों द्वारा बनाए गए हैं। कई बार इसकी शिकायत संबंधित थानों में भी की गई, पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की। ये कहना है कि ग्वारीघाट क्षेत्र में घाट के पास कई सारे नवयुवक युवती शाम टाइम में बैठे रहते हैं, जिससे इनको आपत्ति है। और इनका ये भी कहना है कि शहर में कुछ क्षेत्रों में होटलों में आपत्तिजनक स्थितियों में नवयुवक लोग जाते हैं, जिसकी सूचना ये समय समय पर पुलिस को देते भी आ रहे हैं। इनका ये कहना सहयोग कर रहे हैं, तो इसके विषय में कार्रवाई चाहते हैं। तो इसके विषय में इन्होंने जो लिख के दिया है जिस जगहों के बारे में, तो उस जगह जाके शाम से ही एक टीम गठन करके प्रॉपर वैधानिक कार्रवाई जो भी होगी वो की जाएगी। देह व्यापार के मामले थे वो अपने मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल जैसे बड़े शहरों में बहुत तेजी से थे, लेकिन अभी जबलपुर कहीं ना कहीं नंबर 1 पे इस मामलों में आ गया है। और ये जो देह व्यापार चलाने वाले जो लोग हैं, ये अपने आप को बचाने के लिए स्पा सेंटरों की आड़ में बहुत तेज़ी से सेक्स रैकेट का गंदा खेल खेल रहे हैं। और आज शहर में बहुत तेज़ी से स्पा सेंटर बढ़ रहे हैं और ये अपने देह व्यापार जैसे गंदे कुकृत्य को अंजाम देने के लिए स्पा सेंटरों का आड़ ले रहे हैं। और जैसा कि कल करणी सेना द्वारा रात में एसपी साहब को एक सूचना दी गई कि बस स्टैंड के एक होटल में पूरे कॉल गर्ल्स के रूम बुक हैं और सफ़ेद पोस्ट लोग वहाँ पे हैं, और एसपी साहब ने त्वरित कार्यवाही करते हुए वहाँ पे 4-5 थानों की टीम को भेजा, लेकिन कहीं ना कहीं से मुखबिरी होने के कारण पूरा रूम वहाँ से खाली हो गया। तो आज करणी सेना एसपी साहब को ज्ञापन देते हुए मांग कर रही है कि इस प्रकार के जो भी कुकर्म चल रहे हैं, उन कुकर्मों पे जल्द से जल्द रोक लगाई जाए। जबलपुर और नरसिंहपुर जिले के कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों की एक बैठक जबलपुर में आयोजित की गई। कांग्रेस के महासचिव और प्रदेश प्रभारी सीपी मित्तल ने इस बैठक को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अभी तक किए गए राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों की जानकारी दी गई और पदाधिकारियों से उनकी समस्याएं सुनी गई। कांग्रेस संगठन के द्वारा बढ़ती महंगाई के विरोध में एक हफ्ते का विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत नरसिंहपुर और जबलपुर जिले के ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ता धरने और विरोध प्रदर्शन आयोजित करेंगे। इसके लिए प्रदेश प्रभारी सीपी मित्तल ने पदाधिकारियों को विशेष निर्देश दिए हैं। कांग्रेस संगठन महंगाई के मुद्दे पर राज्य और केंद्र सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रहा है। जो रोजमर्रा की चीजें, अगर डीजल के रेट बढ़ेंगे तो हर चीजें, सब्जी, अनाज, सारी चीज़ों की महंगाई हो रही है और आम आदमी का किस तरह से शोषण हो रहा है इस सरकार के आने के बाद आम जनता देख रही है। और इसमें सबसे ज़्यादा गरीब आदमी और मध्य वर्ग का आदमी बहुत ज़्यादा पीड़ित है। इसके विरोध में एक हफ्ते का कार्यक्रम महंगाई के विरोध में हर जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे कांग्रेस करेगी। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। जबलपुर जिले के वैक्सीनेशन केंद्रों में अब वैक्सीन नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि वैक्सीन डिलीवरी करने वाले कर्मचारी यानी एडीवी हड़ताल पर चले गए हैं। बढ़ती महंगाई और कम भुगतान की समस्या को लेकर इन्होंने 2 दिन पहले ज्ञापन कलेक्टर और सीएमएचओ को दिया था, जिसमें 200 रुपए प्रति कैरियर दिए जाने की मांग की गई थी। लेकिन जब प्रशासन ने कोई निर्णय नहीं लिया तो जिले के सभी एडीवी हड़ताल पर चले गए। सिविक सेंटर में धरने पर बैठे डिलीवरी कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें वर्तमान में 90 रुपए प्रति कैरियर दिया जा रहा है, लेकिन वह भी समय पर नहीं मिलता, जबकि पेट्रोल लगभग 110 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। इस महंगाई के हिसाब से उन्हें जो भुगतान किया जाता है वह बेहद कम है। एक साथ हम लोगों ने मांग की तो सरकार की तरफ से हम लोगों को प्रति वैक्सीन 90 रुपये दिया जा रहा है,
आज वर्तमान में पेट्रोल की कीमत 111 रुपये प्रति लीटर हो गई, जबकि वैक्सीन का दाम हम लोगों को 90 रुपये दिया जा रहा है। इसलिए हम लोगों को काम करने में कोविड वैक्सीन का जो हम लोग वैक्सीन करवा रहे हैं सेंटरों में इतना बड़ा जोखिम उठा रहे, जो कि हम लोगों को समय समय पर पैसा का भुगतान भी नहीं दिया जा रहा, मंथली पेमेंट नहीं हो रही और वैक्सीन का पैसा भी नहीं बढ़ाया जा रहा। इसलिए हम लोग सभी मतलब पनागर से, मझौली से, कटंगी से, पाटन से, सहपुरा से डे हुए हैं, जो कि हम लोगों का वैक्सीन का टीकाकरण का पैसा अगर कि पर वैक्सीन 200 रुपये नहीं दिया गया तो हम लोग कोविड वैक्सीन नहीं करेंगे। मांग हमारी ये है, पहला तो 90 रुपये पर कैरियर मिलता है, उसको 200 रुपये कर दिया जाए, या तो और कभी जाता है कभी नहीं जाता, और दूसरा या तो फिर हम लोगों को एक निश्चित पेमेंट दी जाए, जो 15,000 रुपये हमारा मानना है। जबलपुर के शोभापुर क्षेत्र में स्थित शराब दुकान पर 4 युवकों द्वारा देशी बम फेंककर आतंक फैलाया गया। देसी बम की आवाज से आसपास का क्षेत्र दहशत में आ गया। शराब दुकान संचालक ने तत्काल इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और बम फेंककर उत्पात मचाने वाले युवकों पर मामला पंजीबद्ध कर लिया। बताया जा रहा है कि आधारताल क्षेत्र का रहने वाला सोनू ठाकुर 2 दिन पहले शराब दुकान पर शराब लेने आया था। शराब के दाम को लेकर दुकानदार और उसके बीच बहस भी हुई थी, जिसके बाद सोनू ठाकुर ने दुकानदार को देख लेने की धमकी दी थी। पुलिस का कहना है कि इस वारदात को सोनू ठाकुर द्वारा ही अंजाम दिया गया है। पुलिस सोनू और उसके अन्य साथियों की तलाश कर रही है। आधारताल निवासी संजय नगर आधारताल निवासी सोनू ठाकुर द्वारा अपने एक साथी के साथ में मोटरसाइकिल से आके डराने धमकाने की तरह से एक देसी जो बम होता है पुतली बम, उसको फेंका गया है। आपके वहाँ पर मौके पर तस्दीक की गई, घटना का सही होना पाया गया। फरियादी शेखर परिहार की रिपोर्ट पर आरोपी सोनू ठाकुर एवं एक अन्य के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। 2 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश में जारी नर्सिंग एसोसिएशन की हड़ताल को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। गत दिवस हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश नर्सिंग एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष रेखा परमार को नोटिस जारी करते हुए तलब किया। मामले में उन्हें भी पक्षकार बनाने के निर्देश दिए। वहीं राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया। बताया जा रहा है कि 50% नर्सें ही हड़ताल पर हैं। नर्सों की हड़ताल को लेकर नागरिक उपभोक्ता मंच की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। नाली विवाद में बीजेपी बूथ अध्यक्ष और उसकी पत्नी की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी विनय कुशवाहा को जबलपुर की गोरखपुर पुलिस ने नागपुर टोल प्लाजा से 5 जुलाई की शाम को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ट्रक लेकर मुंबई भाग गया था। आरोपी मुंबई से उड़ीसा जाने की फिराक में था। गोरखपुर पुलिस साइबर सेल के साथ पिछले 4 दिनों से वर्धा, सिवनी और नागपुर के बीच डेरा जमाए बैठी थी। आरोपी की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम था। गुजरात की फैक्ट्री में तैयार होकर जबलपुर तक पहुंचे 500 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में 11वां आरोपी बनाया गया है। यह गुजरात के मोरबी जेल में बंद है। आरोपी ने इंजेक्शन के लिए सबसे अहम पार्ट रैपर बनाने में भूमिका निभाई थी। आरोपी 75,000 रैपर 1,80,000 रुपए लेकर बनाए थे। अब उसे जबलपुर प्रोडक्शन वारंट पर लाने की तैयारी में एसटीएफ जुट गई है। गुजरात की मोरबी पुलिस ने महाराष्ट्र बॉर्डर से सटे दक्षिणी गुजरात के इंडस्ट्रियल एरिया वापी से बीते दिनों नागूजी उर्फ नागेश को गिरफ्तार किया था। आरोपी काफी शातिर है। मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी में पास फेल करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। रिजल्ट बनाने वाली ठेका कंपनी माइंड्स लॉजिक इंफ्राटेक को टर्मिनेट कर दिया गया है। गोपनीय विभाग के बाबू नीलेश जायसवाल को निलंबित कर दिया गया है। जांच में गिरी इंदौर मेडिकल कॉलेज से प्रतिनियुक्ति पर आई एग्जाम कंट्रोलर डॉक्टर वृंदा सक्सेना की प्रतिनियुक्ति सेवा समाप्त कर दी गई है। वहीं उप कुलपति डॉक्टर तत्वी गुप्ता को भी उनके मूल विभाग में वापस कर दिया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के निर्देशों पर यूनिवर्सिटी में कराई गई जांच में परीक्षा और गोपनीय विभाग की धांधली उजागर हुई थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एएमएस टीवी। नमस्कार।